बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज मैं आपको बताऊंगी कि हर आने वाली बीमारी, बला और मुसीबत से आप कैसे बच सकते हैं। तो सबसे मेन जो चीज़ है वो आप दुआ की ताकत से बच सकते हैं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ से बढ़कर कोई चीज़ इज़्ज़त वाली नहीं है। ये कितनी इज़्ज़त वाली है? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ला यज़ीदु फिल उम्र इल्लल बिर। किसी शख्स की अगर ये तमन्ना बन जाए कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरी उम्र बाबरकत बन जाए और समर आवर बन जाए, थोड़ी ज़िंदगी में मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकूं, तो उसका सबसे आसान तरीका ये है कि वो हर वक्त जो सोच है वो नेकी की बनाए और उसकी सोच जो है वो पॉजिटिव रहनी चाहिए। बात नेकी की करे जब भी बात करे, और उसके कदम उठें तो जब भी उठें तो खैर, नेकी और भलाई की तरफ उठें। साथ ही फरमा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वला यरुद्दुल क़दर इल्ला दुआ, कि तकदीर जो अल्लाह ने लिख दी है उसकी दो किस्में हैं। तकदीर की दो किस्में हैं, तकदीर मुबरम, तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुबरम किसे कहते हैं? कि ये अल्लाह का अटल फ़ैसला है। जो तकदीर मुबरम है, यानी अल्लाह ने लिख दिया कि ये मेरा बंदा फ़लाँ जगह पर फ़लाँ हालत में, फ़लाँ बीमारी में, और उसका मौत का ज़रिया ये बनेगा। तो ये अल्लाह का अटल फ़ैसला है कि जहाँ मौत और जैसे अल्लाह ने लिखी है वो वैसे ही आएगी। अल्लाह हम सबको अच्छी मौत नसीब फरमाए। तो अगली है तकदीर मुअल्लक। तकदीर मुअल्लक उसे कहते हैं कि ये काम करोगे तो तकदीर बदल जाएगी, यानी अमूमन जो है आप पे मुसीबतें, तकलीफ़ें जो हैं वो आने वाली होती हैं, लेकिन अगर आप दुआ करें तो वो तकदीर बदल जाती है और मुसीबतें, तकलीफ़ें और बीमारियां दूर हो जाती हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तकदीर को भी अगर बदल सकती है कोई चीज़ तो वो दुआ है जो तकदीर को बदल सकती है। अल्लाह के फैसलों को भी तब्दील करवाती है। तो दुआ इस कदर ये अजीम चीज़ है, इस कदर ये अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त वाली है। न जाने मेरे रब के कितने प्यारे ये फ़ैसले अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक, ज़ुबान अतहर पे ये जारी किए। उसकी आज हकीकत समझ आती है कि लन यनफ़अ हज़रु मिन क़दर। दुनिया जहाँ की एहतियातें आप कर लें, तकदीर नहीं बदलेगी। अगर लिखा है ना अल्लाह ने कि फ़लाँ बीमारी से तुम्हें मौत आएगी, फ़लाँ जगह पे तुम्हें मौत आएगी, ये तकदीर अल्लाह ने लिख दी है। दुनिया जहाँ की आप एहतियातें कर लें, किसी बीमारी से मौत आनी है तो वो आकर रहेगी। इसलिए कभी भी अपने अकीदे में फ़र्क ना डालिए, अपने अकीदे को ख़राब ना करिए। कि आपका अकीदा होना चाहिए कि तकदीर जो है वो हक़ है। और तकदीर की दो किस्में आपको मैंने बताई हैं कि वो कैसे आप तकदीर को, कौन सी चीज़ बदल सकती है और कौन सी तकदीर है जो कभी भी, जैसे तकदीर मुबरम है वो अल्लाह का फ़ैसला अटल है, वो बदल नहीं सकती। तो हमारी इस पे वो अकीदा होना चाहिए इसके बारे में। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखिए कितनी खूबसूरत है कि कभी भी कोई एहतियात, तकदीर नहीं बदल सकती। फ़कत दुआ ऐसी नेमत है, जो मुसीबत आ चुकी है या आने वाली है, इन दोनों मुसीबतों को अगर दूर करना चाहते हो तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगो अल्लाह के बंदो। और दुआएं जो हैं वो तकदीर को बदल देती हैं। जो रवायत सहीह जामे की है, शायद कि ये हदीस सुन के मेरे और आपके यकीन में इजाफ़ा हो जाए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसमान से जब भी कोई बीमारी, बला और मुसीबत आती है तो इंसान अगर दुआ करता रहता है तो ये जो दुआ है वो आसमान की तरफ चढ़ती है। तो जो मुसीबतें, बीमारियां, तकलीफ़ें आसमानों से नीचे उस बंदे की तरफ आ रही होती हैं, तो क़यामत तक दुआ जो है जो बंदे ने की होती है वो बीमारी, मुसीबत और बला से गुत्थम गुत्थम रहती है, गुत्थम गुत्था रहती है। और ये दुआ क़यामत तक इस बीमारी, बला और मुसीबत को ज़मीन पर आने ही नहीं देती। सुबहान अल्लाह, यानी दुआ मांगने वाले तक मुसीबत पहुंचती ही नहीं। तो फिर इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं किया करें। इसका माना ये नहीं कि आप दवाई ना लें अगर बीमार हो गए हैं, क्योंकि दवाई लेना तो सुन्नत है। और फिर इसका माना ये भी नहीं कि आप इलाज ही ना करवाएं, क्योंकि इलाज करवाना भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दीन देखें तो इस कदर प्यारा है कि आज लोग सवाल करते हैं क्या करें भाई, अब मुसीबत आ गई है। कई घरों में मैंने देखा है कि वो कहते हैं भाई हमने तो ये रिवाज नहीं रखा, बस
بس دعا پڑھ لی فلاں کر لیا کام تو لیکن دوائی نہیں لینی۔ تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس پہ عمل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علاج بھی کروایا، بیمار ہونے پر دوائی بھی لی، دم بھی کیے، آپ ہر طریقے سے اپنا علاج کروائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے جیسے کیا آپ بھی ویسے ہی لیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اس سے بڑھ کر کوئی حکم نہیں۔ لیکن میں پھر بھی کہوں گی کہ اللہ ذوالجلال پر یقین نہ توڑیے گا، کیونکہ دعا تو قبول ہی وہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو یقین کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کے پیٹ میں ایک بھی نوالا حرام کا نہ گیا ہو۔ اللہ ہمیں حرام سے بچائے، اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرمائے برکتوں والا۔ تو یہ جو ہے اس دوائی پہ یا مطلب آپ ڈاکٹر پہ یقین نہ کریں۔ بڑا میں سنتی ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں ڈاکٹر جو ہے نا وہ ہمیں لگ گیا، اس سے ہمارے بچوں کو آرام آتا ہے، وہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، یہ وہ۔ تو ایسا یقین نہ کریں کہ بلکہ آپ کو اللہ کی رحمت پہ یقین ہونا چاہیے کہ اگر مجھے اس سے آرام آ رہا ہے اس کی دوائی سے تو وہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کے فضل کی وجہ سے آ رہا ہے، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات بنے گی۔ اس لیے دعائیں کرتے رہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے۔ اللہ ہم سب کی جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ ہم سب سے مصیبتوں، تکلیفوں، بیماریوں، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، اور جن کو نہیں اولاد دی اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمائے، صحیح صحت مند۔ اور پھر جن کو کوئی رشتوں کے مسائل ہیں، رزق کے مسائل ہیں، جو بھی مسائل ہیں، اللہ ان سب کے مسائل دور کرے۔ اللہ امت مسلمہ پہ اپنا خاص فضل کرم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ